हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम भिन्न संख्या को दशमलव के रूप में लिखना सीखेंगे, वो भी भाग विधि की मदद से। और यह इस श्रृंखला का दूसरा भाग है। तो शुरू करते हैं। हमने जो संख्या ली भिन्न की वह है 1/4। तो चूंकि इसको हम भाग विधि से करना है तो हम क्या करते हैं, भाग की आकृति बना लेते हैं। और भाग की आकृति में चूंकि यहाँ ऊपर हमारा 1 है और नीचे हमारा 4 है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ लिखेंगे और 1 को यहाँ, यानी कि हम 1 में 4 से भाग देंगे। तो चूंकि क्या है, 4 हमारा 1 से ज़्यादा है तो 1 में भाग नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम 0 बार में भाग देंगे। तो जब 4 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ हम 0 लिख देते हैं। उसके बाद हम 1 में से 0 को घटा देंगे। तो जब 1 में से 0 को घटाएंगे तो नीचे क्या आएगा हमारा, 0 नहीं, नीचे हमारा आएगा 1। तो उस 1 को हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एक दशमलव लगा देंगे, क्योंकि इस 4 से 1 में भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक 0 बैठाएंगे और 0 बैठाने से पहले हम यहाँ एक दशमलव लिख देते हैं। और अब यहाँ हम 0 लिख देते हैं। तो जब हम 0 लिख दिए यहाँ पे, तो यह संख्या हो गई 10। तो अब हमें 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 4 के पहाड़े में 10 आए या तो 10 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो आता है हमारा 8। तो अब हम यहाँ भागफल में 2 लिख देंगे और यहाँ हम 8 लिख देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, 10 में से 8 को घटा देंगे। तो जब 10 में से 8 को घटाएंगे तो चूंकि यहाँ 0 में से 8 को घटाना है, तो 0 से 8 नहीं जाएगा, तो बगल वाले 1 से हासिल लेगा। तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में से जब 8 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2। और चूंकि यहाँ हमारा 0 हो गया है तो अब 0 यहाँ उतर जाएगा। अब चूंकि यहाँ क्या करना है हमें कि 4 में 2 से भाग देने पे नहीं जाएगा, तो अब हम यहाँ 0 लगा सकते हैं और दोबारा अब यहाँ दशमलव लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ 0 अब लगा देंगे। और अब हमें 4 से 20 में भाग देना है। तो 4 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ते हैं तो 20 आता है। तो हम यहाँ भागफल में लिख देते हैं 5 और यहाँ हमने लिख दिया 20। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर वाले 20 में से नीचे वाले 20 को घटा देते हैं। तो सबसे पहले हम जब 0 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0। और इसके बाद जब हम 2 में से 2 को घटाएंगे तो यह भी हो जाएगा 0। तो जब हम भिन्न को दशमलव में बदलते हैं तो हमें तब तक भाग देना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 न आए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि शेषफल हमारा 0 आ गया है। तो अब हम भाग को यहीं पे रोक देते हैं। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आया, जो हमारा भागफल था, यानी कि 0.25, यही हमारा उत्तर आया। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 1/4 को दशमलव में बदलने पे क्या आएगा, 0.25, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए एक और उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने संख्या ली 78/4। तो ठीक वैसे ही भाग की आकृति खींच लेते हैं और जो हमारा 4 है इससे हम भाग देंगे। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं और ये 78 है, इसमें भाग दिया जाएगा। तो इस 78 को यहाँ उतार लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 से सबसे पहले 7 में भाग देंगे। तो 4 से जब 7 में भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 7 के नीचे
4 और उसके बाद 7 में से 4 को घटा देंगे। तो जब हम 7 में से 4 को घटाते हैं तो कितना आता है? 3। तो अब हम यहाँ 3 लिख देते हैं। अब चूंकि यहाँ 4 से जो है 3 में भाग नहीं जाएगा, तो ऊपर वाले 8 को हम यहाँ नीचे उतार देते हैं। तो जब 8 को नीचे उतार देंगे तो यह संख्या हमारी हो जाएगी 38। अब हम 4 से 38 में भाग देंगे। तो जब हम 4 का पहाड़ा 9 पढ़ेंगे तो 4 9 36। तो अब यहाँ हम भागफल में 9 लिखते हैं और 38 के नीचे हमने लिख दिया 36। और अब हम 38 में से 36 को घटा देते हैं। तो सबसे पहले हम 8 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा हमारा 2। और इसके बाद हम 3 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है कि भाग तब तक देना है कि जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। लेकिन यहाँ हमारा शेषफल 2 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 1 दशमलव लगा देंगे, भागफल में 1 दशमलव लगा देंगे। और जब भागफल में 1 दशमलव लगा देंगे तो अब हम चाहें तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ 0 लिख देंगे तो यह संख्या हमारी हो गई 20। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 के पहाड़े में 5 बार में 20 आता है। तो अब हम भागफल में लिख देते हैं 5 और इस 20 के नीचे हम लिख देंगे 20। चूँकि 4 5 20 होता है तो यहाँ 20 के नीचे हमने 20 लिख दिया और फिर हम ऊपर वाले 20 में से नीचे वाले 20 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम जब 0 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 0। और इसके बाद जब हम 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 0। तो इस प्रकार अब आप देख रहे होंगे कि शेषफल हमारा 0 आ गया। तो अब हम भाग देने की प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं और हमारा जो भागफल था यानी कि 19.5 यही हमारा उत्तर हो गया। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 78/4 को दशमलव में लिखने पे हमारा उत्तर क्या आएगा? 19.5 यही हमारा उत्तर हुआ। आइए एक और उदाहरण से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो संख्या ली हुआ है 174/12। तो हम क्या करेंगे? 174 में 12 से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम भाग की आकृति खींच लेते हैं। इसके बाद जो हमारा हर था यानी कि 12, इससे हम भाग देंगे तो यहाँ इसको लिख देते हैं। और ये हम 174 में चूंकि भाग दे रहे हैं तो इस 174 को हम यहाँ लिख देते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 12 हमारी 2 अंक की संख्या है तो 2 अंक में यानी कि 17 में भाग देंगे। जब 17 में भाग देंगे तो यह जाएगा 1 बार। तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब 12 एकम 12 तो हम यहाँ 17 के नीचे 12 लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? 17 में से 12 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम 7 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं। इसके बाद हम 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब चूंकि 5 क्या है? 12 से कम है तो भाग नहीं जाएगा। तो फिर ऊपर की जो हमारी संख्या 4 है इसको यहाँ हम उतार लेते हैं। तो अब ये संख्या हो गई 54। अब हम 54 में 12 से भाग देंगे। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48। तो अब ये 4 बार में जाएगा। तो हम भागफल में 4 लिख देते हैं और 54 के नीचे हमने 48 लिख दिया। अब हम 54 में से 48 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम 4 में से 8 घटाएंगे। तो 4 चूँकि 8 से कम है तो भाग नहीं जाएगा। तो बगल वाले 5 से हासिल लेगा तो यहाँ हो जाएगा 14। अब 14 में से जब 8 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6।
सॉरी, यहाँ हमने 6 लिख दिया। अब चूंकि यहाँ बच गया हमारा 4, और जब 4 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब चूंकि क्या है कि 12 में 6 से भाग नहीं जाएगा और ऊपर हमारी कोई संख्या भी नहीं है उतारने के लिए, तो हम क्या करेंगे, भागफल में 1 दशमलव लगा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ एक 0 लिख सकते हैं। तो अब ये संख्या हमारी हो गई 60। तो अब 60 में हम 12 से भाग देंगे तो जाएगा ये 5 बार, तो भागफल में हम लिख देते हैं 5 और 12 पचे 60, तो इस 60 को हम लिख देते हैं 60 के नीचे। इसके बाद हम ऊपर वाले 60 से नीचे वाले 60 को घटा देंगे। तो सबसे पहले जब 0 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और फिर जब 6 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमारा शेषफल 0 आ गया। तो अब भाग को हम रोकना यहीं बंद कर देते हैं और हमारा उत्तर कितना आया, 14.5। सॉरी। तो इस प्रकार 174/12 को दशमलव में लिखने के बाद हमारा उत्तर क्या आया, 14.5। तो ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि आपको कितना लाभ हुआ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ज्ञानवर्धक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।